दुकानों में घुस घुस कर मारा जाने लगा। वो भी 2-4 पत्थर किसी ने फेंके, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए फेंके, नहीं तो पुलिस मार मार के जान ले लेती। ट्रेलर है 11 तारीख को ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। जो जेपी आंदोलन के बाद बिहार की धरती ने ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा, वो 11 जुलाई को होगा। फॉर्म भरने की बात छोड़िए, अब तो हमारे आत्मसम्मान की बात हो गई है, बिहारियों के आत्मसम्मान की बात है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ अमित विक्रम मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं टीटी शिक्षक संघ के। आज जो हुआ, आप भी मौजूद थे, पथराव भी हुआ। कौन पत्थर मारा, ये क्या हो गया, क्योंकि फिर से सरकार की तरफ से लाठी चार्ज हुआ। देखिए, आज बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई, संविधान की हत्या हुई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पहले तो जेपी गोलंबर बिस्कुमान के पास लाठीचार्ज हुआ, बहुत बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। फिर वहाँ बिस्कुमान के पास, वहाँ से लड़कों को लेकर के हम लोग भागे भागे डाकबंगला चौराहा की तरफ पहुंचे और यहाँ पर शांतिपूर्ण घेराव के अंदर, बैरिकेड के अंदर प्रदर्शन हो रहा था। उस पर पुलिस ने पीछे से आकर के लाठीचार्ज किया। पुलिस ने पीछे से आके लाठीचार्ज किया। आगे में हम लोग बैरिकेड में पुलिस के सामने जो एडीएम थे, एसडीएम, उनसे बात हो रही थी, तब तक पीछे के जो लड़के थे उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया और तब हम लोग तितर बितर इधर उधर हो गए। भगदड़ में मुझे भी चोट लगी, चलने लगा, लेकिन सब कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उग्र हो गए। उग्र कब हुए? जब दूसरी बार लाठीचार्ज पीछे से हुआ और उसके बाद सब तितर बितर हो गए। उसके बाद दुकानों में घुस घुस कर मारा जाने लगा। पेमेंट पर जो खड़े थे, लाइव सीरीज में देखा होगा कि अभ्यर्थी जो हैं वो बिल्डिंग में छुपने लगे, दुकानों में छुपने लगे, बिल्कुल उसमें भी घुस करके वहां से खींच करके उनको मारा लगा, तब मारा जाने लगा। तब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि पुलिस का आपने देखा होगा वो अनीसुर रहमान के सर पे किस तरह लाठियां मारी गई थी, उसी का दोहराव आज होता। एक अभ्यर्थी का आज पूरा मुंह कट गया, इसलिए जान बचाने के लिए मजबूरन उन्हें पथराव करना पड़ा। वो भी 2-4 पत्थर किसी ने फेंके, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए फेंके, नहीं तो पुलिस मार मार के जान ले लेती। शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे। अब क्या होगा, क्योंकि आज 1 जुलाई है और आपने वादा किया है कि 11 जुलाई को आप लोग का प्रोटेस्ट होगा। 11 जुलाई को हम शिक्षकों का प्रोटेस्ट है और उसमें हम शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए, उस मांग को भी हम मजबूती से उठा रहे हैं। हम उनके साथ हैं। डोमिसाइल नीति बिल्कुल लागू होनी चाहिए। बिहार में बिहारियों का पहला अधिकार है, बिहार फर्स्ट तो बिहारी फर्स्ट। बिहार की नौकरियों में पहले बिहारियों को दीजिए, फिर बाकी। बिल्कुल, बिहार के नौकरियों में बिहारियों का पहला अधिकार है। गुस्सा कितना आया सरकार पर, क्योंकि लाठी लगातार चलती आई। सरकार पे गुस्सा तो यही आया कि ये लोग जो लोकतंत्र की हत्या होती है और संविधान की हत्या होती है वाला नारा मोदी जी खिलाफ लगाते हैं, ये स्वयं बिहार में लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और हम पर इस तरीके से राजभवन जाएंगे, सीएम आवास के बाहर जाके धरना देंगे। अरे हम तो मुख्यमंत्री जी से आशा छोड़ चुके थे, राज्यपाल की शरण में जा रहे थे। राजभवन मार्च था हमारा कोई सीएम हाउस का मार्च थोड़ी ना था। राज्यपाल की शरण में जाते, हम अपने युवाओं की समस्या बताते, बिहारियों की समस्या बताते, बिहारियों के हक की बात करते। तो समस्या ही नहीं बताने दिया गया आप लोगों को। सरकार की यही तो तानाशाही है, हिटलरशाही है। जो आरोप ये लोग दूसरों पे लगाते हैं, ये स्वयं ये लोग हिटलरशाही प्रवृत्ति के हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के हैं। इतना दौड़ा के पीटा गया, क्या लग रहा है? सब लोग कहते हैं कि बदला लिया जाएगा चुनाव में। देखिए, बहुत ही दुखी हूँ और बहुत ही आहत हूँ कि हमारे युवा साथियों के साथ इस तरीके से, लड़कियों के साथ बिल्कुल पीएमसीएच में भर्ती हैं, गार्डिनर और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और कईयों को तो अभी तक कोतवाली में बंद कर रखा। अभी हम लोग उनको छुड़ाने जा रहे हैं, क्योंकि सूचना भी हमें नहीं दी जाती है कि किस थाने में बंद करके रखा है। किसी को बंद, कोई गांधी मैदान थाने में है तो कोई कोतवाली थाने में है। तो हम लोग बिल्कुल आहत हैं और हमारे अभ्यर्थी भाइयों के साथ जो हुआ है उससे हमारा दिल बहुत द्रवित है, दुखित है। 11 जुलाई को हिम्मत करेंगे शिक्षक, 11 जुलाई को हिम्मत करेंगे, क्योंकि आप शिक्षक हैं, लेकिन अगर आप भी रोड पर उतरेंगे तो आप पर भी लाठी बरसाई जाएगी। हम पर लाठियां भी बरसाई गई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पानी का बौछार किया गया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अपने अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। और 11 करें, ये ट्रेलर है 11 तारीख को ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। जो जेपी आंदोलन के बाद बिहार की धरती ने ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा, वो 11 जुलाई को होगा और इसमें शिक्षकों के साथ हमारे शिक्षक अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। सवाल ये है कि सरकार लगातार कह रही थी कि फॉर्म भरा जाए, सब लोग कह रहे थे कि फॉर्म भरिए। क्या लग रहा है कि लाठीचार्ज के बाद फॉर्म भराएगा? फॉर्म भरने की बात छोड़िए, अब तो हमारे आत्मसम्मान की बात हो गई है, बिहारियों के आत्मसम्मान की बात है। हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री कहते हैं कि बिहारी योग्य नहीं है, इनमें क्षमता नहीं है। ये बिहारी मातृभूमि का अपमान है, हमारे स्वाभिमान पर कुठाराघात किया जा रहा है और इस स्वाभिमान की लड़ाई हम अवश्य लड़ेंगे। चाहे इसके लिए सरकार जितना जोर लगा ले, लाठी चला ले, गोली चला ले, हम डरने वाले नहीं हैं। शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये ट्रेलर है, सरकार ने आज लाठी चार्ज कर दी। पथराव के बारे में बताएं, कितने लोग अस्पतालों में भर्ती हैं वो बताएं।
शिक्षक हैं, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं अमित विक्रम, वहाँ भी मौजूद थे जहाँ लाठी चली, लोगों को ले भी गए अस्पताल। लेकिन देखिए, कह रहे हैं कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। कुछ समय बाद लाठी चले, गोली चले, बम चले, जो चले चले, लेकिन अभ्यर्थी और शिक्षक सड़क पर रहेंगे। 11 जुलाई तो कह ही दिए, लेकिन लग रहा है कि हर दिन अब प्रदर्शन होगा। और फॉर्म भरने की बात पर बहुत गर्मा गए, बोले अब फॉर्म नहीं भराएगा, आत्मसम्मान की बात है, बिहारियों की बात है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, को लेकर धन्यवाद।